हाँ चलिए देखते हैं, रेट ऑफ मेजर का एक क्वेश्चन है, कौन कौन बेस्ड है। कह रहा है कि अ कोनिकल वेसल हुज हाइट इज 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 5 मीटर इज बीइंग फिल्ड विथ वाटर एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 3/2 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ये दिया है तुम्हारा वॉल्यूम का रेट, डीवी बाई डी की वैल्यू दिया हुआ है और इंक्रीज कर रहा है मतलब राइजिंग कर रहा है, तो डीवी बाई डी की वैल्यू हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। डीवी बाई डी टी इक्वल टू 3/2 कितना दिया, क्यूबिक मीटर, इट्स मीन मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब पर मिनट, ये गिवन है। दूसरा चीज देखो, कह रहा है कि इसके बाद कि फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन द राइजिंग व्हेन द वाटर लेवल इज 4 मीटर। जब वाटर लेवल 4 मीटर पर रहेगा तो वो कितने रेट से इंक्रीज करेगा। इट्स मीन डी एच अपन डी टी की वैल्यू पूछा है तुमसे, और उस किस कंडीशन में पूछा है, जब एच बराबर 4 मीटर होगा तब। तो इसमें दो ट्रायंगल देखो, क्योंकि ये इसका वॉल्यूम हमें निकालना है और इसी के वॉल्यूम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेकिन इसके वॉल्यूम, इस वाले छोटे वाले कोन का वॉल्यूम में हम लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एस, तो रेडियस और हाइट दो वेरिएबल रहेगा। तो दोनों वेरिएबल अगर रहा तो एक वेरिएबल दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तब तो हम डिफरेंशिएट करेंगे। और हमें किस में कन्वर्ट करना है, एच के टाइप में कन्वर्ट करना है, रेडियस के टाइप में नहीं, क्योंकि यहाँ रेट कितने रेट से वो इंक्रीज कर रहा है हाइट, वाटर का लेवल वही पूछ रहा है, डी एच अपन डी टी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो छोटे वाले ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इसे एज्यूम कर लो ए बी सी, ये ओ है, ये पी पॉइंट मान लो। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ओ पी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, हमारा सिमिलर है। तो ये ट्रायंगल हम सिमिलर कर दिए। अब सिमिलर क्यों नहीं होगा, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, दो एंगल कम से कम इक्वल होता है। देखो ये 90 तो ये 90, और ये वाला एंगल दोनों में है कि नहीं है, दोनों ट्रायंगल में, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया तो उन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल लेंगे। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड ये स्मॉल आर अपान इस बड़े वाले ट्रायंगल का कितना है 5 इक्वल टू इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये हाइट h अपान बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट टोटल कितना है 10। यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालो, तो ये देखो 2 हो गया, ये r बराबर कितना आ गया, h अपान 2। ठीक, अब ये छोटे वाले कोण का वॉल्यूम, तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h, r की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो v इक्वल टू 1/3 पाई रेडियस की वैल्यू h अपान 2 का होल स्क्वायर इंटू h। तो यहाँ से देखो v इक्वल टू 1/3 पाई h स्क्वायर अपान 4 इंटू h, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कि पाई अपान 3 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। h स्क्वायर h इक्वल टू एच क्यू, देखो ये वॉल्यूम हमारे h के फॉर्मेट में आ गया। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो डीवी बाई डी टी इक्वल टू पाई अपान 12 इंटू एच क्यू को 3h स्क्वायर डी एच अपान क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब ये वॉल्यूम का रेट हमारा 3/2 दिया हुआ है, तो यहाँ 3/2 सब्स्टिट्यूट करो, तो 3/2 इक्वल टू पाई अपान 12 इंटू 3h स्क्वायर, h की वैल्यू कितना है 4 मीटर, तो ये 4 का स्क्वायर इंटू डी एच अपान डी टी, तो ये देखो 4 हो गया, यहाँ से 3 है और ये 4 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये 3/2 इक्वल टू ये पाई इंटू 4 स्क्वायर, पाई इंटू 4 स्क्वायर 16 हो गया अपान 4 डी एच अपान डी टी, ये एच कैंसिल आउट कर दिया, 4 आ गया। अब इसको 4 यहाँ मल्टीप्लाई करो, पाई को डिवाइड करो, तो 3 अपान 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 और ये पाई भी डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया डी एच अपान डी टी। अब इसका ये मतलब है कि डी एच अपान डी टी का जो वैल्यू आया है कितना आया है 3/8 पाई। ये देखो हाइट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट क्या मिनट, क्योंकि ये मिनट में दिया है सेकंड में नहीं दिया है। तो इतने रेट से हमारा वाटर का लेवल क्या होगा, राइज होगा। ओके, एकदम क्लियर, एकदम इस वीडियो को देख लो, कौन का सारे प्रॉब्लम इसमें तुम्हें कन्फर्म हो जाएंगे। थैंक यू।